हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स। इस कोर्स में हम फॉरेक्स रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करेंगे A to Z और बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। हर एक टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो मैं बना के लाऊंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अब मेरे जब चैनल पर आएंगे तो आपको दिखेगा एक फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स का एक प्लेलिस्ट। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर वहां पे क्लिक करके आप सारी वीडियोस को एक वन बाय वन करके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है कि फॉरेक्स क्या है, व्हाई शुड यू ट्रेड फॉरेक्स और कैन समवन बी रिच बाय ट्रेडिंग फॉरेक्स। आज का टॉपिक ये है और यही तीन जो टॉपिक है इस पे हम थोड़ा विस्तार से आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स मैं शुरुआत करने वाला हूं, तो उस कोर्स में क्या क्या कवर होगा ये मैं आपको क्विक से बता देता हूं। इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग, की फॉरेक्स कॉन्सेप्ट जैसे पीप कैलकुलेशंस क्या होता है और कैसे होता है, लॉट साइज वगैरह क्या होता है करेंसी पेयर्स में, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर्स। बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं, उसमें किस में हमें ट्रेड करनी चाहिए और इस मार्केट सेशन में किस करेंसी पेयर का मूवमेंट किस तरह से होता है ये हम सीखेंगे। चौथा जो पॉइंट्स है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ऑर्डर। जैसे मार्केट ऑर्डर तो सबको जानते हैं कि क्लिक किया तो मार्केट ऑर्डर मेरा लग गया, बट बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट, ये चीज़ें क्या होती हैं और इन चीज़ों को कब और कैसे यूज किया जाता है, इसका बेनिफिट कैसे उठाया जाए, इसके बारे में हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट सेशंस के बारे में हम सीखेंगे, जैसे टोक्यो सेशंस हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। तो इन सारे सेशंस में किस तरह से मार्केट मूव करता है और किस सेशंस में किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी या क्या हमारा प्लान होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक्स, कि किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करोगे। इसके साथ ही हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानेंगे और उन सब चीज़ों को कैसे यूज किया जाएगा, उनके टूल्स के बारे में, हर एक फीचर्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे मेटा ट्रेडर 4, मेटा ट्रेडर 5, सी ट्रेडर इत्यादि। इसके अलावा हम सीखेंगे फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ICT के बारे में। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग में आते हैं, जैसे सेबी का डेटा कहता है कि 90% से ऊपर लोग मार्केट में मनी को लूज कर देते हैं, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। तो वह कौन सी गलतियां कर रहे हैं वो, जिनके कारण उनको लॉस हो रहा है, और उन गलतियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। इसके बाद हम सीखेंगे प्रॉप फर्म्स के बारे में। आजकल प्रॉप फर्म्स का बहुत ही ज़्यादा चर्चा मार्केट में है, बहुत ही ज़्यादा हाइप है। तो प्रॉप फर्म्स क्या है और ये ट्रेडर को किस तरह से बेनिफिट पहुंचाता है, कैसे ये आपको ट्रेडिंग के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं और कौन सा बेस्ट प्रॉप फर्म आपके लिए होगा, उससे रिलेटेड चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में सीखेंगे। और फिर हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जहाँ पे हम खुद ट्रेड लेंगे और उन सब चीज़ों को भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वैसे आज भी मैंने एक ट्रेड लिया है एक छोटे से लॉट से, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने सेल किया था और यहाँ पे मैंने बाय किया था। एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे मैंने क्विक स्कैल्पिंग था और यहाँ पे मेरा 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मैंने सेल किया था और अभी मेरा जो मार्केट है वो यहाँ से आके ऊपर रिवर्स जा रहा है और अभी मेरा जो प्रॉफिट है वो $5 के आसपास मेरा हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ व्यू का चार्ट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक 1 आवर का FEG मैंने मार्क किया था, 1 आवर का। मार्केट ने इसे शिफ्ट किया और यहाँ पर ही मैंने ट्रेड ले लिया था और मार्केट यहाँ से नीचे आया और अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर ये ऐसा चलता रहेगा। तो मेरा जो व्यू है वो है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आ जाएगा तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा क्विक स्कैल्पिंग करके। तो यहाँ पे मैंने सेल किया और यहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। तो आज का मैंने एक क्विक सा ओवरव्यू दे दिया जो आज मैंने ट्रेड लिया है वो। अब चलते हैं सीधे फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स के ऊपर। तो ये है हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स का। इसमें और भी सारे टॉपिक्स मैं इसमें जोड़ता रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी मुझे जो समझ में आ रहा था, जो मुझे दिमाग में आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब शुरुआत कर लेते हैं इस कोर्स का पहला चैप्टर से, व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या है।
डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट्स ए ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउज वन टू ट्रेड करेंसी। ये क्या है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है। जैसे इंडिया में NSE BSE है, उसी तरह से फॉरेक्स को ट्रेडिंग करने के लिए एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, फॉरेक्स को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी कहा जाता है और यूजुअली इसे शॉर्ट में फॉरेक्स या फिर FX भी बोला जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स का चैनल जो फॉरेक्स रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा कि अपने नाम के बाद FX लगाते हैं। उसका मतलब यही है कि वो फॉरेक्स पे ट्रेड कर रहे हैं या फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं वो। ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिनेंशियल मार्केट है। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसे। जैसे इंडिया में क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और NSE है और BSE है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं स्टॉक्स का। अगर मैं निफ्टी 50 का बात करूँ तो इसमें भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है और यहाँ पे निफ्टी 50 में हम इन्हीं कंपनियों के शेयर को ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में भारत के टॉप बैंक जो हैं वो लिस्टेड है, उनके शेयर लिस्टेड हैं और उनके शेयर को हम ट्रेड करते हैं। उसी तरह फिन निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी वगैरह है। उसी तरह अगर मैं बाइनेंस की बात करूं या कॉइनबेस की बात करूं तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज की खरीद बिक्री होती है, ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी को हम वर्चुअल करेंसीज करते हैं। तो अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे हम स्टॉक्स के शेयर का खरीद बिक्री करते हैं। बाइनेंस या कॉइनबेस की बात करें, वजीरेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वर्चुअल करेंसीज यानी क्रिप्टो करेंसी का शेयर बिक्री, क्रिप्टो करेंसी का खरीद बिक्री यानी कि ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, करेंसीज को ट्रेड करते हैं। ये करेंसीज कौन कौन सी है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो आपको इस स्लाइड से ये पता चल गया कि फॉरेक्स क्या है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं। करेंसीज मतलब अगर मैं बात करूँ यूरो USD, तो मेरा ये कहने का मतलब होता है कि अगर मैं यूरो USD को बाय किया हूँ तो मैं ये जान रहा हूँ कि यूरो USD को बाय करने के बाद अगर यूरो USD ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। तो ये सिंपल सा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो पर आए हो और यहाँ तक टिके हुए हो यानी कि आपको ऑलरेडी फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता है। इसके बारे में हम डिटेल में और आगे स्लाइड में जानने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। मान लेते हैं आप इंडिया में हो और आप घूमने के लिए जा रहे हो अमेरिका। इंडिया में क्या चलता है, इंडियन रुपीज चलता है और अमेरिका में क्या चलता है, अमेरिकन डॉलर चलता है, जिसे शॉर्ट में USD भी बोलते हैं, अमेरिकन डॉलर बोलते हैं उसे। अगर आप इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो आपके पास तो रुपीज है, आप क्या करते हो, बैंक जाते हो या फिर किसी करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हो, एक एजेंट के पास जाते हो जहाँ पे आप रुपीज को दे के डॉलर में उसे कन्वर्ट करवाते हो। ठीक है, इसे थोड़ा और सिंपल समझते हैं। मान लेते हैं कि अभी 85 रुपीज़ $1 के बराबर है, या फिर इसका ठीक उल्टा $1 85 रुपीज़ के बराबर है। अब आपने क्या किया, आपने दिया उसे 8,500 रुपया और बदले में एक्सचेंज वाले ने या फिर बैंक ने आपको क्या किया, 100 USD दे दिया। अब आपने क्या किया, आप चले गए US, वहाँ पे आपने घूमा और आपने जितना भी करेंसी लिया था आपने सारा खर्च कर दिया। अब आपके पास कुछ करेंसी बच गया है। मान के चलता हूँ कि आपके पास 100 USD बचा हुआ है। जब आपने एक्सचेंज करवाया था उस समय 85 रुपीज़ बराबर 1 USD था, लेकिन जब आप 10 दिन के बाद वापस आ रहे हो इंडिया, उस समय क्या हुआ, ये जो 85 रुपीज़ था वो बढ़ के हो गया 90 रुपीज़, यानी कि $1 का जो दाम है, डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है और रुपीज़ का जो वैल्यू है वो घट गया है। तो अब क्या होगा, 1 USD इज इक्वल टू 90 रुपीज़ हो गया है। 10 दिनों से पहले $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ था, 10 दिनों के बाद किसी भी रीजन से 1 USD इज इक्वल टू 90 रुपीज़ हो गया। अब आपने क्या किया, आपके पास तो है $100, अब इंडिया में तो डॉलर चलेगा नहीं, आपको तो करेंसी चाहिए, इंडियन रुपीज़ चाहिए। अमेरिका में जब आप थे तो वहाँ पे रुपीज़ नहीं चलता, इसलिए आपने उसे डॉलर में कन्वर्ट करवाया। अब आप वापस चाह रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, तो आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाओगे। अब आपके साथ क्या सीन बन रहा है ये देखिए थोड़ा ध्यान से। आपके पास है 100 USD और
एक यूएसडी बराबर हो गया है 90 रुपीज़, 5 रुपये इसका वैल्यू बढ़ गया है डॉलर का। आपको कितने मिलेंगे? 9,000 रुपये। जाते वक्त आपने $100 के बदले दिया था 8,500 रुपया, बट आते समय आपको $100 के बदले कितना मिल रहा है? 9,000 रुपया। यानी कि आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वो है 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। या फिर आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करें या फिर स्टॉक मार्केट की बात करें, हम 10 रुपये में खरीदते हैं, 15 रुपये में सेल करते हैं, तो जो डिफरेंस हो रहा है 5 रुपये का, वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब जितना बड़ा लॉट है उसके अनुसार आपका प्रॉफिट कंसिडर होता है। फॉरेक्स मार्केट साइज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो वैल्यू है वो है $7.2 बिलियन का ट्रेडिंग रोज होता है। उसी तरह है टोक्यो एक्सचेंज, $18.9 बिलियन का ट्रेडिंग इसमें रोज होता है। और सबसे बड़ा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें $22.4 बिलियन का ट्रेडिंग होता है। बट ये जो ट्रेडिंग हो रहा है इन तीनों में, इसमें स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, किसी कंपनी का शेयर का ट्रेडिंग यहाँ पे होता है। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये सबसे बड़ा है फॉरेक्स मार्केट, जिसमें $5 ट्रिलियन, यानी ये तो ऑल डेटा है, अभी की अगर बात करें तो $7 ट्रिलियन हो गया है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में $7 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन एवरी डे होता है। अब सोचो कि ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी कितना बड़ा मार्केट है ये। और इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से काम करते हैं? सेंट्रल बैंक्स इनमें इन्वॉल्व हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, कॉरपोरेशंस, हेज फंड्स, और हमारे और आपके जैसे ट्रेडर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उन सारे अमाउंट को लेके $7 ट्रिलियन होता है। यानी कि फॉरेक्स मार्केट एक ह्यूज मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। बिटकॉइन इसके सामने कुछ नहीं है, ये बिटकॉइन से भी बहुत बड़ी मार्केट है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? मार्केट बड़ा होने के पीछे आप क्या लॉजिक है, मैं इसे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्वैप जो है वो कम होता है, और जैसे ही आप मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं आपका ऑर्डर तुरंत फिल होता है, चाहे वो ऑर्डर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये डिसीजन आपका है, बट फॉरेक्स में क्यों ट्रेडिंग करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आप बिटकॉइन में भी ट्रेड कर सकते हो, आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, आप फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। बट फॉरेक्स में ट्रेड करने के पीछे क्या लॉजिक है या फिर क्या बेनिफिट्स है, उसका 5 रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला कि ये 24/5 ओपन रहता है, यानी कि मंडे मॉर्निंग से शुरुआत होता है और फ्राइडे इवनिंग यानी नाइट तक ये मार्केट खुला रहता है। सैटरडे और संडे को ये मार्केट बंद रहता है। तो अगर आप जॉब करते हो, 9 to 5 आपका जॉब है, सुबह आप जाते हो, शाम को आते हो, तो शाम को आने के बाद भी आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ, क्रिप्टो मार्केट जो है वो 24/7 ओपन रहता है, वो 24 घंटा, 7 दिन 24 घंटा ओपन रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है हाई लिक्विडिटी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि $7 ट्रिलियन का एवरीडे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आप जैसे ही कोई ऑर्डर पंच करते हो आपका ऑर्डर तुरंत फिल हो जाता है। हाई लिवरेज, बहुत सारे ब्रोकर्स में हाई लिवरेज देते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये ट्रेडिंग करने के लिए है तो उसका आप 100x या 2000x तक का भी लिवरेज लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी अगर आपके पास छोटा अमाउंट है तो भी आप एक बड़े अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट वाले सेक्शन में हम इसे कवर करेंगे, बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि इसमें स्प्रेड कम होता है तो इसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मल्टीपल करेंसी पेयर्स हैं, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मेटल्स है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल्स वगैरह है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर एक में आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं बना तो आप दूसरे पेयर में जाके सेटअप खोज सकते हो। दूसरे में भी नहीं है तो आप तीसरे में सेटअप खोज सकते हो, यानी कि आपकी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो बड़ा हो जाता है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था कि कैन समवन बी रिच बाय ट्रेडिंग फॉरेक्स। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है ट्रेडिंग के बारे में, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज अच्छा है, अगर आप पेशेंट हो, आप फोमो में नहीं आ रहे हो, ग्रीड में नहीं आ रहे हो, फियर में नहीं आ रहे हो,
तो फिर आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो, आप रिच बन सकते हो। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका डिसबैलेंस है, तो आपके लिए ये मार्केट आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो तो ज़रूर आप यहाँ से एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। उतना अमाउंट बना सकते हो जितना आप अपने जॉब में साल भर में कमाते हो, यहाँ पर आप एक महीने में बना सकते हो। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है, क्योंकि जहाँ पर आप पैसे तेज़ी से बना सकते हो, वहाँ पर आप अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो या नॉलेज नहीं हो तो उतनी ही तेज़ी से आप पैसे को गंवा भी सकते हो। तो आपको दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा बनता नहीं, ट्रेडिंग में पैसे लूज भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेबी का डेटा बोलता है कि 90% ट्रेडर्स मनी को लूज कर सकते हैं। इसके कई सारे रीजन्स हो सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जा रहे हैं तो क्या हम 10% में आ सकते हैं? बट आप ये भी सोचो कि कोई ना कोई तो है जो उस 10% में है। और जो 90% ट्रेडर्स मार्केट में मनी लूज कर रहे हैं वो किन किन रीजन से कर रहे हैं, अगर आपको ये रीजन पता चल जाए तो आप इस रीजन को अवॉइड कर सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है मार्केट में तो हमें किन किन चीज़ों पे काम करना होगा। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कितना ही टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में सीख लीजिए, कितना ही आप नॉलेज ले लीजिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है तो आप मार्केट में पैसे को लूज कर जाओगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो आप मार्केट से पैसे कमा सकते हो। ये 4 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती हैं? वो ये है। मार्केट नॉलेज, सबसे पहले तो आपको मार्केट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। और चौथा, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। और इन सारी चीज़ों पर मैं एक एक करके वीडियो लाने वाला हूं और बहुत ही डिटेल में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात किया फॉरेक्स के बेसिक चीज़ों के बारे में और फॉरेक्स आपको ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा टॉप करेंसी पेयर्स टू ट्रेड, जिसमें हमें ट्रेड करनी चाहिए वो कौन कौन सी करेंसी पेयर्स हैं, और फिर उसमें है पिप का कैलकुलेशन और प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कैसे होता है, उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वहाँ पे इन सारी वीडियोस को मैं अपलोड करता जाऊँगा। अगर आप बाद में भी कभी देखना चाहें तो उस वाले फोल्डर में जाके आप सारी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।